जरा कोई इस आलसी इल्ली को एक थप्पड़ तो मारो। खुद मेहनत करके अपना कोकून बनाने की बजाय इसे तैयार बना बनाया कोकून चाहिए ताकि बिना मेहनत किए तितली बन जाए। हालांकि यह बहुत आलसी है, लेकिन इसे सफाई का जबरदस्त जुनून है। जैसे ही इसे कोई ढीला धागा दिखाई देता है, तुरंत उसे हटाने लगती है। तभी अचानक ऊपर से एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे इल्ली तुरंत नीचे झुक जाती है। किसी तरह खतरा टल जाता है। अब वह पूरी ताकत लगाकर खुद को कोकून के अंदर धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मोटा शरीर और छोटा सा कोकून बिल्कुल मेल नहीं खाते। फिर भी वह हार नहीं मानती, क्योंकि उसका सपना था कि एक दिन वह भी तितली बनकर खुले आसमान में उड़ सके। उसी समय वहां से दो गोबर भृंग गुजर रहे थे। उन्होंने इल्ली को इतनी मेहनत करते देखा तो उसकी मदद करने का फैसला किया। नीला बीटल कोकून को ऊपर की ओर खींचने लगा, जबकि लाल बीटल ऊपर चढ़कर उसे नीचे की ओर दबाने लगा। दोनों ने खूब मेहनत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार लाल बीटल ने पूरी ताकत से कोकून पर छलांग लगा दी, लेकिन हुआ उल्टा। इल्ली का मोटा शरीर दबकर बाहर निकल आया। बेचारे दोनों बीटल फिर मिलकर बड़ी मुश्किल से उसका शरीर वापस कोकून के अंदर ठूंसने लगे, लेकिन अगले ही पल इल्ली जोर से उछली और दोनों को जमीन पर पटक दिया। अब दोनों ने नई तरकीब निकाली। उन्होंने इल्ली को दो घास के तिनके पकड़वा दिए, जिससे उसका शरीर लंबा हो गया। फिर दोनों ने पीछे से जोर लगाकर उसे ऐसे खींचा जैसे किसी तीर को धनुष से छोड़ा जाता है। इस बार उनका निशाना बिल्कुल सही बैठा और इल्ली आखिरकार कोकून के अंदर पहुंच गई। लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कि इल्ली को ऐसी सुरक्षित जगह टांग दिया जाए जहां वह आराम से तितली बन सके। नीला बीटल रस्सी खींचने लगा और लाल बीटल ने उसे एक बड़े पत्थर से बांध दिया, लेकिन इल्ली का वजन इतना ज्यादा था कि पत्थर उसे संभाल नहीं पाया। आखिर दोनों बीटल खुद पत्थर पर चढ़कर बैठ गए। तब जाकर किसी तरह संतुलन बना। अब वे चाह कर भी वहां से हट नहीं सकते थे। पूरी रात बीत गई। सुबह की पहली किरण पड़ते ही कोकून हिलने लगा। दोनों बीटल खुशी से जाग गए और उस अद्भुत पल का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे कोकून फटा। उसमें से एक खूबसूरत तितली बाहर निकली। उसने अपने नाजुक शरीर को फैलाया और उसकी रंग बिरंगी सुंदर पंख हवा में खुल गए। इल्ली का सपना आखिरकार पूरा हो चुका था। दोनों बीटल अपने दोस्त को देखकर बेहद खुश हुए और मुस्कुराते हुए उसे विदा करने लगे। सब कुछ एक खूबसूरत अंत जैसा लग रहा था, लेकिन तभी अचानक अगले ही पल तितली की जिंदगी खत्म हो गई। वहां सिर्फ उसका एक छोटा सा पैर हवा में उड़ता रह गया। दोनों बीटल एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है।